जासूसी कांड में मोदी और अमित शाह के खिलाफ केस की तैयारी, निलंबित आईएएस प्रदीप शर्मा दर्ज कराएंगे एफआईआर। गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर डीएसपी ऑफिस पहुंचे प्रदीप शर्मा, का एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट जाऊंगा। प्रदीप शर्मा ने फोन टैपिंग का लगाया आरोप, के शर्मा पर भी एफआईआर दर्ज कराने की कही बात। गुजरात बीजेपी के नेता जय नारायण व्यास ने प्रदीप शर्मा के आरोपों को बताया निराधार, कहा मोदी के खिलाफ रची जा रही है साजिश। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा जासूसी कांड की जांच के लिए आयोग का हो चुका है गठन। गृह मंत्री शिंदे का बयान, जांच के लिए गठित आयोग में जज की नियुक्ति पर जल्द ही फैसला। एक वेबसाइट ने किया था खुलासा, गुजरात में किसी साहिब के कहने पर एक युवती पर रखी गई थी 24 घंटे निगरानी। कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान पर केजरीवाल ने किया किनारा, कहा यह उनका निजी बयान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी में कश्मीर में सेना की तैनाती पर जनमत संग्रह के खिलाफ। आर्मी को देश में कहां डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट और ज़रूरत के आधार पे होना चाहिए। इसमें रेफरेंडम होने का सवाल ही नहीं उठता। प्रशांत भूषण के बयान पर कई सियासी दलों ने जताई आपत्ति, बीजेपी ने कहा वोट बैंक की सियासत। वो राजनीतिक संगठन इसके खिलाफ है, उसको ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जो आज तक कहते आए हैं वो सिद्ध हो गया। कश्मीर पर प्रशांत भूषण के दिए बयान पर बोले लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पब्लिक डिबेट सही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक का बयान, प्रशांत भूषण मामले पर राजनीति कर रहे हैं। अलगाववादी नेता यासिर मलिक का बयान, सत्ता में आने के बाद प्रशांत भूषण का बदला विचार। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून का बयान, प्रशांत भूषण को इस मामले पर जानकारी नहीं। पीएन हून ने कहा प्रशांत भूषण को पीओके में जन्म संग्रह कराने की वकालत करनी चाहिए। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने ट्विटर पर लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जनमत संग्रह से नहीं लिया जा सकता है फैसला। अरुण जेटली ने कहा जब तक जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया नहीं हो जाता वहां सेना की तैनाती जरूरी। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में दिया था बयान, सेना की तैनाती को लेकर जनमत संग्रह की उठाई थी मांग। सीधी बात में प्रशांत भूषण ने कहा था कश्मीर के लोग सेना की तैनाती चाहते हैं या नहीं, इस सवाल पर हो जनमत संग्रह। कि भाई यहाँ पर आर्मी ना रहे या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ना हो तो उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए रेफरेंडम कराएंगे, उसके लिए रेफरेंडम कराया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कांग्रेस बीजेपी समेत सभी दलों को दी चेतावनी, कहा आपको हल्के में लिया तो इतिहास बन जाएंगी बड़ी पार्टियां। जयराम रमेश ने गुजरात के नांदियाड में दिया बयान, कहा दूसरे दल आम आदमी पार्टी से सबक सीखें। की आवाज नहीं सुनेंगे तब वो इतिहास हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की जीत दिल्ली में एक जनता की आवाज है। जयराम रमेश के बयान पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा कांग्रेस अपनी चिंता करे क्योंकि वो जल्द ही इतिहास बनने वाली है। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा यह जयराम रमेश का निजी विचार, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष तिवारी ने कहा 60 के दशक से अब तक देश में कई दलों का उदय हुआ, भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा हमें किसी पार्टी से डर नहीं, महाराष्ट्र में आम आदमी हमारे साथ। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा लोकसभा चुनाव में हमारा टारगेट 272 प्लस, हम हासिल करेंगे लक्ष्य। राजनाथ ने कहा बीजेपी भारत को सुपर पावर बनाना चाहती है, लोगों से पार्टी को वोट देने की अपील। दिल्ली के उपराज्यपाल ने विधानसभा में रखा सरकार का एजेंडा, कहा ऑडिट नहीं कराने पर रद्द होगा बिजली कंपनियों का लाइसेंस। उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा सीएजी करेंगे बिजली कंपनियों का ऑडिट, ऑडिट नहीं कराने वाली कंपनी बंद होगी। राष्ट्रीय राजधानी में बिजली कंपनियों के निजीकरण के समय से उनकी लेखा परीक्षा सीएजी से कराई जाएगी। सरकार ऐसी बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने को तैयार है जो कंपनियां ऐसी लेखा परीक्षा में
सहयोग नहीं करेंगे। उपराज्यपाल ने कहा दिल्ली सरकार के एजेंडे में बिजली मीटरों की जांच भी शामिल। बोले 20 किलोलीटर तक मुफ्त पानी देने की भी है योजना। उपराज्यपाल ने कहा सरकार के एजेंडे में जन लोकपाल बिल पारित कराना प्राथमिकता। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की भी होगी कोशिश। लाल बत्ती पर भी सख्त केजरीवाल सरकार। मंत्री और विधायक नहीं लगाएंगे लाल बत्ती। वीआईपी सुरक्षा भी नहीं लेगा कोई मंत्री। दिल्ली में वैट दरों की समीक्षा करेगी केजरीवाल सरकार। एजेंडे में झुग्गी वालों को पक्के मकान बनाकर देना भी शामिल। उपराज्यपाल के भाषण में दिल्ली के निजी स्कूलों में डोनेशन प्रक्रिया खत्म करने की भी बात। 500 नए सरकारी स्कूल खोलने की योजना। उपराज्यपाल ने कहा दिल्ली में लाल डोरे का किया जाएगा विस्तार। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी सरकार। उपराज्यपाल ने अपने भाषण में कहा दिल्ली के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। कल खत्म हो रहा है दिल्ली विधानसभा का सत्र। जेडीयू विधायक शोएब इकबाल की धमकी के बाद कुमार विश्वास ने माफी मांगी। कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। शोएब इकबाल ने दी थी धमकी। अगर कुमार विश्वास ने मुहर्रम पर दिया विवादास्पद बयान वापस नहीं लिया तो वो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का बयान। मंत्री राखी बिरला की कार पर हुए हमले की पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा घटना के पीछे सच्चाई जानने की कोशिश में जुटी है पुलिस। दिल्ली सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री राखी बिरला के साथ हुई घटना के मामले में नया ट्विस्ट। मंगोलपुरी के एक बच्चे ने कहा खेलते वक्त राखी की कार पर गिरी थी उसकी गेंद। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान। अरविंद केजरीवाल ने नहीं ली सुरक्षा इसीलिए उन्हें नहीं दी गई सुरक्षा। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने दी केजरीवाल को नसीहत। कहा अब खुद को साबित करो। सलमान ने कहा आम आदमी को मिला है बड़ा प्लेटफॉर्म। पार्टी ने जो वादे किए थे उसे अब वो निभाए। सलमान ने कहा हमने आम आदमी पार्टी में भरोसा दिखाया। अब उन्हें खुद को साबित करना होगा। आएगा नहीं आएगा वो हमको आगे जाके पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रूफ करो, प्रूफ कर दो। इतना बड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिला है, इतना बड़ा मंच मिला है, आप मुख्यमंत्री हो गए हो। मुजफ्फरनगर दंगा प्रभावितों की मदद के लिए शो करेंगे सलमान खान। कहा शो से इकट्ठा किया पैसा पीड़ितों को देंगे। यौन शोषण के आरोप में फंसे जस्टिस गांगुली को राहत नहीं। कार्रवाई पर रोक की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। याचिका में जस्टिस गांगुली पर कार्रवाई नहीं करने की रखी गई थी मांग। कोर्ट ने खारिज की अर्जी। गांगुली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली अर्जी भी खारिज। कोर्ट ने कहा अभी अर्जी पर सुनवाई जरूरी नहीं। चुनावी सियासत से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का संन्यास। कहा 47 सालों से चुनाव लड़ रहा हूं लेकिन अब जनता चाहती है नया चेहरा। आम आदमी पार्टी की जीत को शरद पवार ने बताया तुक्का। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा ऐसे हादसे सियासत में होते रहते हैं, कार्यकर्ता ना घबराएं। जयपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। कोहरे की वजह से रनवे से फिसलकर कीचड़ में पहुंचा एयर इंडिया का विमान। बीती रात जयपुर एयरपोर्ट की घटना। विमान में सवार सभी 173 यात्री पूरी तरह सुरक्षित। लैंडिंग के दौरान कोहरे की वजह से कीचड़ में फंसा विमान का पहिया। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या A1889 में सवार थे 173 लोग। गुवाहाटी से दिल्ली जा रही फ्लाइट को जीरो विजिबिलिटी की वजह से जयपुर डायवर्ट किया गया था। लैंडिंग के दौरान फिसला, कीचड़ में फंसा। सभी यात्रियों को सुबह बस से दिल्ली भेजा गया। डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए। यूपी के समाजवादी पार्टी के नेताओं की थम नहीं रही गुंडागर्दी। कानपुर देहात में टोल नाके पर पैसा मांगने पर जमकर किया बवाल। एसपी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव अपनी कार में आए थे। टोल टैक्स मांगने पर भड़का गुस्सा। टोल प्लाजा के अधिकारियों के मुताबिक शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज को नेता ने धक्का देकर भगा दिया। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता उदय किरण की खुदकुशी से सनसनी। बीती रात हैदराबाद में अपने घर पर जान दी। 34 साल के उदय किरण कई हिट फिल्मों में काम कर चुके थे। बताया जा रहा है पिछले काफी समय से तनाव में थे उदय। हरियाणा के मेवात से लश्कर के 2 कथित आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े मोहम्मद शाहिद और राशिद। शाहिद और राशिद ने राहुल गांधी के बयान पर लगाई मुहर। पूछताछ में कहा मुजफ्फरनगर दंगे के शिकार नौजवानों के संपर्क में थे।
लश्कर के संदिग्ध आतंकियों का खुलासा, मुजफ्फरनगर के युवकों को भड़काकर आतंकी हमले के लिए तैयार करने का मिला था हुक्म। सूत्रों के मुताबिक मेवात से गिरफ्तार शाहिद के पास से पुलिस को मिली डायरी में मुजफ्फरनगर के कई लड़कों के नाम। 4 दिसंबर को चुनाव के दिन दिल्ली को दहलाने की भी थी साजिश। पाक में बैठे लश्कर के आका जावेद बलूची से संपर्क में था राशिद। पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम में 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की गूंज दिल्ली पहुंची। राजधानी के सीआर पार्क इलाके में प्रदर्शन। दिल्ली के परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज और सीपीआई नेता वृंदा करात भी प्रदर्शन में शामिल, पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में रेप की सनसनीखेज वारदात। नए साल की पार्टी में एक लड़की ने सहेली का कराया गैंगरेप। 4 लड़कों पर गैंगरेप का इल्जाम, अस्पताल में भर्ती है लड़की, थाने में केस दर्ज। दिल्ली के करावल नगर इलाके में रेप का आरोपी प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। महिला का आरोप जान से मारने की दी थी धमकी। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, अगले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। दिल्ली के आसमान पर आज सुबह छाया रहा घना कोहरा। कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट, उड़ानों पर भी लगा ब्रेक। दिल्ली में धुंध से हादसा, अक्षरधाम के पास डंपर से टकराया ट्रक, 5 जख्मी, 2 की हालत नाजुक। कड़ाके की ठंड से उत्तर भारत बेहाल। हिसार में -2 डिग्री तक पहुंचा तापमान। गुलाबी शहर जयपुर में भी कड़ाके की ठंड। शहर के गोविंद और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान के लिए कंबल और हीटर का इंतजाम। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने दी अशोक डिंडा को सलाह, राष्ट्रीय टीम में न चुने जाने को करें नजरअंदाज। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए नहीं चुने जाने से नाराज थे अशोक डिंडा, टीम के ऐलान के बाद जताई थी नाराजगी। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को दी सलाह, कहा न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना पड़ेगा भारी। खुद के नहीं चुने जाने पर गौतम गंभीर ने जताई मायूसी, कहा उतार चढ़ाव हर प्रोफेशनल खिलाड़ी के करियर का हिस्सा। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार को दोहरा तोहफा, जुड़वा बेटों के पिता बने सुशील कुमार। अमेरिका के कोलोराडो के पास एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त। विमान में बैठे लोगों के बारे में अब तक कोई सूचना नहीं। मदीना एयरपोर्ट पर सऊदी अरेबिया एयरलाइंस के बोइंग विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, 29 मुसाफिरों को आई चोटें। -20 डिग्री तापमान के बीच चीनी शहर हाबिन में बर्फीले पानी में लोगों ने लिया तैराकी का मजा। सालाना आइस स्विमिंग कंपटीशन के लिए जुटे थे लोग। इंग्लैंड में भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त। ग्लॉस्टरशायर, समरसेट, सरे समेत कई प्रांतों में शहरों में भरा पानी। बगदाद के व्यावसायिक इलाका शाब में सीरियल बम ब्लास्ट, कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर।